तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविशानं मंगलं भगवान् वीरा मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञशासञ्जयवन्तवर्ते निर्गन्तिशासञ्जयवन्तवर्ते यैवाव्यविच्छिन्नरहिताय मन में सर्वज्ञशासञ्जयवन्ति वर्ते। देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुवर गौतम गणधर भगवान की जय हो। निर्वाण महोत्सव एवं ज्ञान का महामहोत्सव का मांगलिक पर्व की ये पूर्व वेला है। गुरुवर गौतम स्वामी का मांगलिक चरित्र अपन सुना रहे हैं। आज मंगलमयी चरित्र का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। भाई, जब तक बाहर की दुनिया अच्छी लगेगी तो अंतर का विश्व कभी नहीं दिखेगा। भटकने के दिन तब आते हैं जब भगवान से बाहर जाने का, गुरु से बाहर जाने का, शास्त्र आज्ञा से बाहर जाने का, पापों में मगन होने का, पाप अच्छे लगने लगे। समझ लो भटकने के दिन आ गया और धर्म अच्छा लगने लगा। समझ लो तिरने के दिन आ गए। तिरने के दिन जब आते हैं, जब तारने वाले भाते हैं और तारने वाला तारक तत्व आता है। भटकने के दिन जब आते हैं, जब भटकाने वाले भाते हैं। भटकाने वाले अर्थात पाप भाव से ही भटकन है, धर्म भाव ही तारक है। बहिर्मुखी जीवन में भटकन है, अंतर्मुखी जीवन में ही तेरा तिरना होगा। ये भव्य विश्व में आश्चर्यजनक यदि कोई है तो वो तेरा शुद्धात्मा है। इसलिए जगत का आश्चर्य करके कहीं भटकना नहीं। रानी विशालाक्षी ने बाहर की दुनिया अच्छी जानी थी, लेकिन उसका क्या फल है ये नहीं जाना था। बाहर की दुनिया को अच्छा जान करके भाई भटक गई थी और पापों में सनी महादुख पाया। आत्मा की विराधना के समान कोई पाप हुआ है और हुआ है और ना हो सकता है। आत्मा की आराधना के, व्यवहार आराधना के समान कोई पुण्य हुआ है और ना हो सकता है। आत्मा की परमार्थ आराधना के समान कोई धर्म हुआ है और ना हो सकता है।
विराधना और विराधना का फल दुखदाई है और आराधना का फल सुखदाई है। जो विराधना करेगा वो दुखी होगा, जो जहाँ विराधना करेगा वहाँ दुखी होगा, जब विराधना करेगा तब दुखी होगा, जितनी विराधना करेगा उतना दुखी होगा। विराधना का और दुख का अविनाभाव संबंध है, आराधना और सुख का अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंधी क्या है? आराधना ही सुखी है, सुख है, प्रसन्नता की जननी है, विराधना ही दुख को देने वाली। अतः भव्य विराधना से बचना, आराधना में लगे रहना यही श्रेष्ठ कार्य है। उसने विराधना करी तो बेचारी वो भटकी, दुखी होगा। अब जिनकी विराधना करी उन्हीं की आराधना कर तो सुख का मार्ग मिल जाएगा। उस क्रूर रानी ने मुनिराज पर उपसर्ग किया था। मुनिराज को देख करके खराब परिणाम किए थे, खोटे परिणाम किए थे, अपने को महंत माना था। देव गुरु धर्म से ऊंचा मानने का भाव आ जाए तो समझ लो नीच होने के दिन आ गए। इनके सामने हमेशा लघुता का परिणाम रहेगा तो समझ लो प्रभु होने के दिन आ गए। भगवान के समक्ष लघुता के ही भाव आते हैं, उसी को अंदर में प्रभुता का वेदन चलता है। जिस धर्मात्मा के अंदर में प्रभुता हूँ, प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ, कारण परमेश्वर हूँ, भगवान आत्मा हूँ, जिसके अंदर ये चलता है उसके बाहर में प्रभु परमात्मा पंच परमेष्टि की अनन्य भक्ति चलती है। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार का सुमेल है भाई। रानी का जीव भटका, नरक में गया, सुकरी हुआ, कुकरी हुआ, नीच चांडाल की, नीच कुल की कन्याएं भई। एक काली थी, एक लंगड़ी थी और एक काली, लंगड़ी और कुरूप भयंकर है, भयंकर कुरूप। मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम के समान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित के समान विवश रूप था। जब भगवान को भूले, जब तत्व को भूले, और अच्छे दिन आ गए थे, जब अच्छा समय आ गया, अच्छा समय जब आ गया, जब अच्छे अच्छे लगने लगे तो अच्छा दिन आ गया, अच्छे दिन आ गए। मना समझ में आया? अच्छे अच्छे लगने लगे और अच्छे भी बुरे लगते थे। अच्छा महल बुरा लगा, अच्छे मुनिराज बुरे लगे तो बुरे दिन आ गए। हे भव्य, तू दिनों को बुलाने वाला, तेरा परिणाम है। मुनिराज अच्छे लगे, आकर्षण, वाह दिगंबर मुनि, वाह कैसे तपस्वी, इतने जन इनकी उपदेश सुन रहे हैं, ये कोई अमृत दे रहे होंगे। उन तीनों कन्याओं को आश्चर्य हुआ और उस समय उन तीनों को ये भाव आया था, इतने इनको पूजा कर रहे हैं, काय के जे पूजे हम मान। तब अटकने के दिन आ गए थे और अब ये लगा इतना इनका उपदेश सुन रहे हैं। अरे राजा भी अपने कल्याण के लिए मुनिराज के चरणों में बैठा है, ये बड़े बड़े लोग भी दुखी होकर जिनके चरणन में बैठे हैं तो वे कोई अद्भुत ही तत्व दे रहे होंगे। हम वहाँ से जब इनके दुख मिट जाएंगे, जब ये भी दुखी हैं और इनको भी सुख को मार्ग दिखा रहे हैं तो हमको भी करुणा करके सुख का मार्ग क्यों न दिखाएंगे। और वो सारी कथा आपको कल हमने सुनाई थी, कैसे उनको पूर्व का स्मरण हुआ और जैसे ही पूर्व का स्मरण हुआ आंखों में आंसू झरने लगे। भो आत्मनु पाप नहीं करना, भो आत्मन धर्म नहीं तजना, धर्मी जनों का समागम कभी नहीं तजना। कोई कुछ कहेगा जब इनके महाराज ऐसे होते हैं, कोई कोई इनके भगवान ऐसे होते हैं, इनके शास्त्र रहते हैं, उनके धर्मात्मा ऐसे होते हैं। भैया जगत की बातों में नहीं आना।
अपना विवेक लगाना, भगवान क्या कह रहा है प्रभु, भगवान क्या कह रहा है। जिनके अंदर में दया हो, जिनके अंदर में अहिंसा हो, जो सोच सोच के चलते हो, वे मुनि भगवान कैसे कैसे वैसे हो सकते हैं। जिनके अंदर में चैतन्य चलता हो, हरे रे जे स्नान वृत्ति तुम्हें बाहर में दिख रहे हैं, लेकिन परम चैतन्य अमृत का पान करने वाले दिगंबर मुनि, आज उनके प्रति भक्ति का भाव आया। आज देव गुरु अच्छे लगे, हाथ जोड़ने लगे। प्रभु, तीनों हाथ जोड़, प्रभु पाप तो भयंकर किए, विराधना तो भयंकर किए, याद आ रहा है कि हमने आपको कैसे उपसर्ग किए, हमने आपको पकड़ करके घसीटा। आप कहोगे आपको मतलब क्या? ऐसे इन मुनिराज, ऐसे ही मुनिराज, ऐसे ही मुनिराज। समझ में आया कि नहीं? एक धर्मात्मा का अनादर नहीं, अनंत धर्मात्माओं का अनादर करता है। एक प्रतिमा का नहीं, प्रतिमा ऐसी है, जे ऐसे ही हैं, जे शास्त्र ऐसे ही हैं, जे महाराज ऐसे हैं। एक का नहीं कर रहे, अनंत का कर रहे हो आप, ध्यान रखो। ये भगवान देव गुरु के प्रति जो कोई खराब बोले, बाकी बोलो नहीं सुनना। ये भैया भगवान के बारे में ऐसा मत कहो, मंदिर के बारे में ऐसा मत कहो, जिनवाणी के सामने ऐसे मत कहो, निराज के बारे में ऐसा नहीं कहो, धर्मात्माओं के बारे में शंका ना करो। तुमको जो समझ में आए वो कहो, लेकिन हमको ये पाप की वार्ता मत सुनाओ। वो आत्मन नहीं पापी कर। उन्हें राज की उपदेश सुनने के बाद में तीनों की आंखों में आंसू झर रहे थे और रो रही थी। महाराज से बोले, महाराज अब पाप को पाते पाते, दुखों को पाते पाते बहुत दिन हो गए, क्या हम भी अब इन दुखन से निकल सकते हैं? वैसे हमने पाप तो इतने किए महाराज, क्या हमें दंड मिलना ही चाहिए महाराज? अगर लंगड़ी बनी हम, अगर हम काले भयंकर भये, यदि विद्रूप मिला, तो हमने ही तो हिंसा छोड़ी थी, हमने ही तो सत्य छोड़ा था, हमने ही तो कुशील का सेवन किया था, हमने ही तो अपने राजा को, इन राजा को धोखा दिया था, पुतली बना करके इनको धोखा देकर, ऐसे महाराजों को धोखा देकर चले आए थे। सो दुख तो बहुत पा रहे और पाना ही चाहिए। यदि इस भांति का यदि हूं जिनेश्वर, क्यों न मुझको कष्ट हो। अगर हमने ऐसा करा तो हम तो कष्ट मिलना ही चाहिए प्रभु, लेकिन क्या हम ऐसे कष्ट पाते रहेंगे? लेकिन आप तो करुणा सागर हो ना, आप तो सबके कष्ट डर लेते हो कि हमारे भी कष्ट दूर हो सकते हैं, तब हम भी पापी तर सकते हैं। तब गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये वो आत्मन पापों के काल में भी आत्मा नहीं पापी। क्या बोले? तुमने भले पाप करे, लेकिन तुम्हारा आत्मा तो अबे भी भगवान जैसा है। आत्मा पापी हुआ हो ऐसा नहीं है। अरे अभी भी सिद्धों के समान है जिनवर की यही वाणी। अभी भी तुम्हारा आत्मा सिद्धों के समान है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। आत्मा तो अभी भी वैसा का वैसा है। बातें उसको सब पाप न से जिन प्रभु जी कहते हैं। गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। आप की भक्ति रखो, आपकी दृष्टि रखो। आप की भक्ति यानी भगवान पंच परमेष्टि जो आप हैं, उनकी भक्ति और उनके द्वारा आप दिखाए हुए आप स्वरूप की महिमा करो, तुम्हारे सब पाप नस जाएंगे।
तेरे सारे पाप नसेंगे आत्मन आत्म बाने से, आत्मन आत्म बाने से, सिद्ध सम आत्म ध्याने से। आत्म में कोई पाप नहीं है, आत्म बाए उसे पाप नहीं है। आत्म आत्म लगनी लगाओ सब दुख नस जाएंगे, तेरे सारे पाप नसेंगे, कष्ट नसेंगे, दुख नसेगा आत्मन आत्म भाने से। महाराज, ये आत्मा हमको अभी समझ में नहीं आ रहा। क्या इसके अलावा पापों से बचने का महाराज ने क्या किया है? काल लाब्दी बस उस उपदेश को ग्रहण न कर पाई, परमार्थ का उपदेश ग्रहण नहीं कर पाई तीनों, तब लब्धि व्रत को करें पापों से छुटकारा मिल जाए। महाराज जी बोले, महाराज जी और कछु उपाय? तो महाराज जी ने तीनों को लब्धि नाम का व्रत होता है अपने यहाँ, उसको करने को कहा। तुम इसको करो, लब्धि व्रत। हाँ, तो ये व्रत करो, ये नियम पालो और अणु व्रतों को ग्रहण करो। श्री गुरु कहते हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी। अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, आचौर्य, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, स्थूल रूप से पाप का त्याग कराया। देवसाद गुरु की महिमा बताई, उनको देव गुरु का विश्वास हुआ और अपने नियम संयम का को ग्रहण किया। नमोकार मंत्र सुना और नमोकार मंत्र को हृदय में धारण कर अणुव्रत को धारण करते हुए पंच पाप का त्याग करेंगे, पंच प्रभु को नित्य भजेंगे। हैं, मनो पापों का त्याग किया और पंच परमेष्टि की भक्ति करी और करते हुए बड़ी तीनों रहने लगी। और ऐसा करते हुए जीवन, श्री गुरु तो सबके उपकारी होते हैं भाई, निश्चय ना हो तो होता ना दिखे तो मात्र व्यवहार दिखावे भाई। पर परमार्थ से उसको उपाधि नहीं बताते हैं। मुनिवर गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुना, तत्व प्राप्ति की पात्रता तत्व ज्ञानियों का संग। गुरु महाराज तो बड़े दयालु होते हैं, जिन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती दिखाई देती है, उनको व्यवहार देव गुरु धर्म की आराधना करो ऐसा उपदेश देते हैं। श्री गुरु तो सबके उपकारी होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है, जिनको निश्चय सहित व्यवहार होता दिखाई नहीं देता, उनको मात्र व्यवहार का उपदेश देते। तुम नियम लो, संयम लो, देव गुरु की आराधना करो, ऐसा कहते। जिनको निश्चय सहित व्यवहार नहीं होता दिखाई देता, जिनको समय सार समझ में ना दो, श्रावकाचार करो भैया, तुम अणुव्रतों को धारण करो। तुम एक स्थूल प्रतिज्ञा लो, कल उस भील को पूरे अहिंसा व्रत दिला दिया था। एक भील ने जब अशक्यता दिखाई दी तो कौए का वो मांस छुड़वा दिया था। जैसा जीव का जैसा योग। भगवान शाम को महावीर भगवान का कथा लेते हैं थोड़ी देर शुरू में। वो भगवान महावीर का जीव जो प्रोरवा था, उसने अहिंसा ले लिया था। एक कथा खादी सार भील नाम करके एक आया, उसको कौए का मांस छुड़ाया। तो ये
गुरु महाराज जैसा जीव होता है और जैसी उसकी पात्रता होती है वैसा बता देते हैं भैया। जब हमें भोजन नहीं पचता, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप दाल का पानी दे देते हो, दाल दे देते हो, खिचड़ी दे देते हो, आपकी भाषा में कहे ना हो तो दाल का पानी दे दो, कोई वो कर दो, कोई बैद जी बोलेंगे जो है ऐसा दे दो भाई। जैसा हो वैसा बता देते हैं, यही गुरुओं का उपकार होता है। तत्व प्राप्ति की पात्रता तत्व ज्ञानियों का संग। पहला है सब उपसर्ग और परिचय से कर क्या करो, तत्व प्राप्ति की पात्रता। क्या है तत्व प्राप्ति की पात्रता? तत्वज्ञानियों का संग ही तत्व प्राप्ति की पात्रता है। तत्वज्ञानियों का संग कैसे मिलेगा? तुम्हें उपसर्ग परिचय सेना पड़े तो सेना, और सबसे बड़ा उपसर्ग और परिचय है अपने खोटी आदतों को छोड़ना, यानी खोटे राग आदि वृत्ति को छोड़ना, अपने आलस्य प्रमाद को छोड़ना, अपनी खोटी मान्यताओं को छोड़ना, तब तत्वज्ञानियों की प्राप्ति तुम्हें होगी। सच्चे तत्वज्ञानी अपनी सेवा से नहीं, जिनेंद्र परमात्मा की सेवा से प्रसन्न रहेंगे। सच्चे तत्वज्ञानी तत्व भावना वालों को, जीवों को देखकर खुश होते हैं। अतः अपने जीवन में तत्व प्राप्ति का लक्ष्य रखना। तो कहते हैं मिल जाए तो मिल जाए इनसो जहाँ पुरुष, मिल जाए इनसो जहाँ पुरुषार्थ करे, हो जाए जीवे असंग। जिसको तत्वज्ञानी जीव मिल जाते हैं वो ही एक दिन पुरुषार्थ करके उनके संग में असंग हो जाता है। अतः प्रथम भूमिका में ग्रहण योग्य दिखाते हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की हम अतः सुनाते हैं, सुनो दी। ये ध्यान रखला, लेकिन गुरु महाराज व्यवहार उपदेश देते हैं लेकिन व्यवहार को उपादेय नहीं बताते, और न छोटी भूमिका में व्यवहार ग्रहण करो ऐसा भी कहेंगे, पर ग्रहण तो उनको परमार्थ कराना है भैया। तो ध्यान रखो। अतः प्रथम भूमिका में ज्ञानियों का समागम हमेशा रखना, जब तक अपनी चैतन्य की अकंप भूमि ना मिल जाए तब तक के विभावों से जो कंपित कराने वाला कर्म का उदय है, राग है, शरीर आदि की स्थिति है, इनसे ये जरा जरा में तुम्हें खपा देंगे, तुम्हारे उपयोग को खराब कर देंगे। अतः तत्वज्ञानियों का समागम रखना। राजा ने भी जब उनको अणुव्रत लेता हुआ देखा, लब्धि व्रत लेता हुआ देखा, जिन धर्म को ग्रहण करते हुए देखा, पूर्व का तो नहीं था ही। तो भैया धर्म की तुम प्राप्त करो। महाराज जी से जे नहीं कहा उनने, हे महाराज जी राजा जी से हमें कह दो 2 रोटी दे दूं कर, हाँ हमारी थोड़ी कछु व्यवस्था बन जाए, हमें कछु मिलत नहीं है। तुम तो भैया निरपेक्ष भाव से धर्म करो, बाह्य व्यवस्थाओं की के चक्कर में आत्माराधना को मत छोड़ना। आचार्य भगवान कहते हैं आत्म प्राप्ति के लिए बाह्य साधनों के में जीव व्यर्थ पराधीन होता है। परमात्मा के चरणों में जब तू पहुँचेगा तो जो स्वयंभू समझ में आएगा, तेरा अंतर का प्रसार जागेगा। तू स्वयं ही अपने ही आधार से, अपने लिए, अपने में से, अपने आधार से अपने को आत्मा देखता हुआ संसार से पार हो जाएगा। ये स्वयंभू को दिखाने वाली ये परमात्मा स्वयंभू। तत्व ज्ञान के ज्ञानियों के समागम के लिए हे भव्य सब सेना
और उनके चरणों में जाकर असंग की भावनाएं भाना। तो बाहर की विकल्प मत करो, हमारी भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। महाराज ने कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा अब तुमको जंगल में रहने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत, चलो राज्य। तो अब तो राजा धर्मात्मा था, अब उसके कारण पूर्व के संबंध थोड़ी, पुत्री कहेगा यथा योग व्यवहार कर रहा है। और राजा ने सब उनकी धर्मात्मा थी हो गई पूर्व जन्म का इसने उनकी व्यवस्था। जब राजा की भैया तुम तो परमात्माओं की भक्ति रखो, राजाधिराज की भक्ति रखो, राजा तुम्हारी ओर देखेंगे, तुम तो महाराज जनराज की ओर देखो, हैं जनराज की भक्ति रखो, मुनिराज की भक्ति रखो। राजा से कछु कहने की जा, राजा तो तुम्हारी ओर झुकेंगे, तुम तो जनराज की ओर झुको। पुण्योदय की ओर देखने से पुण्य का उदय नहीं आएगा, असाता की ओर देखने से साता नहीं आएगी, असाता की ओर घृणा करने से आए मरे कर्म के मारे मरे, उदय के मारे मरे, ये कर्म समझ में नहीं आ कैसे चल रहा है हमारे। कहना भैया इनकी ओर देखने से ये जाते नहीं हैं, परमात्मा की ओर देखो, परमात्मा कह रहे उसकी तत्व की ओर देखो, उन विचारों की भावना भाव, उनने जो मार्ग दिखाया उसको समझो। नृपति ने सारी व्यवस्था, राजा ने सारी व्यवस्था उनकी कर दी। अब तो खूब धर्म आराधना करें, खूब भगवान की भक्ति करें, खूब गुणानुवाद करें। जितने पाप करे थे अन्य अन्य के गीत गा गा कर अब जिनवर के गीत गा रही हैं, मुनिवर के गीत गा रही हैं, नमोकार की महिमा कर रही हैं, लेकिन आत्मा की प्राप्ति नहीं करी। बस एक ही भावना रहे जो पाप कट जाए, कछु अच्छो पद मिल जाए, पाप कट जाए, बस ऐसे सकत नमोकार मंत्र पढ़त पढ़त क्या होता है। लब्धि व्रत पालन भक्ति सो किया भाई, अनुव्रत आदि को लब्धि व्रत, देवगुरु की प्राप्ति, तत्वज्ञान की प्राप्ति, यही लब्धि व्रत क्या है। और बाहर में था योग व्रत होते हो, मरण कर स्वर्ग माई, देव पद पायो सुखदाय, देखो परिणाम बदले, बदलते परिस्थिति स्वयं बदलते पाते हैं। गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। परिणाम को आप बदलो, बाह्य परिस्थितियां स्वयं बदल जाए। ये भैया हम तो बहुत परेशान हैं, हम इनके कारण है, हम तबीयत खराब, हमारा ऐसा, हमारा लड़का नहीं मान रहा, दो सर्विस चली गई है, इनकी इसकी शिकायत मत कर। आप तो परिणामों को सुधारने का, जितना हो सके अपने परिणामों को अच्छे रखने का प्रयास कर, तो भाई परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि वो उदय जन्य है। और आप परिणाम निर्मल करोगे तो वो कर्म का उदय स्वयं कटने लगेगा। अतः कोई भी स्थिति हो, भगवान के चरण मत छोड़ो। जिन राज प्रार्थनाय बाहे उदय कैसा भी हो, मर चेत सदा जिन वर, तारे चरण कमल में हो। भगवान बाहर का कुछ भी चलता हो, मेरो चित्त तो आपके चरणों में रहे। इस प्रकार से क्षण के, अब देखो परिणाम बदले तो भाई की परिस्थिति बदल गई। जिनकी आराधना करी तो दुख पाओ, नरक मिला, पंचम नरक आदि, और इनकी आराधना करी तो स्वर्ग मिल गया, पांचों वैभव मिल गया, सब कुछ। उन्हीं की आराधना करी, उन्हीं की आराधना करी, उन्हीं की आराधना से कुरूप बहती हुई। जिन रूप की आराधना का फल कुरूप है, जिन रूप के व्यवहार आराधना का फल स्वरूप है, और जिन रूप की परमार्थ आराधना का फल स्वयं स्वरूप है।
आत्मा की प्राप्ति हो। भगवान की परमार्थ आराधना करोगे भगवान जैसा रूप हो जाएगा। भगवान की व्यवहार आराधना करोगे सुंदर शरीर वाले हो जाओगे। परमात्मा मुनिराजो कोई जो विराधना करोगे कुरूप कहोगे तो कुरूप हो जाओ। कोड़ी कहने वाला श्रीपाल कोड़ी हो गया। श्रीपाल का जीव, श्रीपाल महाराज नहीं भी तो ज्ञानी थी, वो कोड़ क्यों हुआ? मुनिराज को कोड़ी कहा। भैया जो अपन करते हैं वो तो देवगुरु के प्रति कुछ बोलो तो वे तो और अपने जीवन में तत्काल परिणमन होते दिखाई देते हैं। ऐसे ही हैं ऐसे ही हैं, कुछ भी कह दो तुम्हारी दशा ऐसी हो जाएगी। उनकी विनय नहीं कर रहे, आप अपने लिए सुख की विनय कर रहे हो। उनको सुंदर देखने का फल है अपने जीवन में सुंदरता दिखना। उनको असुंदर देखने का फल है अपने जीवन में असुंदरता दिखना। उनको भक्ति से देखने का फल है अपने जीवन में परम चैतन्य की भावनाएं जाग जाना। इसलिए हे भव्य, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हो देव गुरु के प्रति, धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति, व्रत नियम संयम के प्रति, धर्म की एक छोटी सी भी यथार्थ क्रिया जो भगवान ने कही है, एक छोटा सा भी नियम के प्रति कभी अपने परिणाम को खराब मत रखना है। नहीं तो अपन उसको असुंदर कहेंगे तो अपना जीवन असुंदर हो जाएगा। उसकी विराधना के फल में तुम दर दर के ठोम में भिखारी बन जाओगे। हमेशा दूसरे की धर्म क्रिया का, धर्म भावना का, धर्म में जीवन की अनुमोदना ही करो। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अनुमोदना तो उन्हें देख देख कर प्रसन्न तो हो, बढ़िया है भैया तुम्हारी पूजा बढ़िया है, तुम्हारी भक्ति बड़ी, भगवान की आराधना के, भगवान के मार्ग अनुकूल है तो सबकी अनुमोदना करो, भक्ति करो, विनय करो यथायुक्त। तो देखो भैया, क्षणे के परिणाम सुबह हुए तो देव पद पाया, पर आत्मज्ञान बिन लेस भी सुख बान नहीं पाया। देव का पद तो मिल गया, परंतु जो भी मानी बासी थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना लेस भी सुख नहीं मिला भैया। रागे आग में जलते हुए उनको दिखाते हैं, गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी हरे भरत क्षेत्र मगध देश, एक विप्र के घर माई। वहां से आकर के कहाँ जन्म लिया है? भरत क्षेत्र मगध देश में और राजगिरही आदि नगरी में। तो एक विप्र के मगध देश में एक ब्राह्मण के घर में घर माई तीनों ने जन्म लिया, सबोरे कुशियाँ थी छाई। और तीनों जीवों ने, और स्त्री पर्याय छूट गई थी, देव का पद पाया था। एक तो ये भगवान की मुनराज के चरणन का फल जो मिला, तो स्त्री पर्याय छूट गई। और यहाँ भी पुरुष पर्याय में तीनों ने जन्म लिया है और ब्राह्मण कुल में, उत्तम कुल में जन्म लिया। जब उत्तम भगवंत भाएंगे तो उत्तम कुल भी मिल जाएगा। उत्तम अहिंसा है, उत्तम आचरण से जीव उत्तम कुल पाता है, और निम्न आचरण से उत्तम कुल में होकर के भी नीच कुल वाला हो जाता है। जो वास्तव में उत्तम आचरण करता है भाई उत्तम कुलीन है, उत्तम कुल का है। और जो कहलाने के लिए उत्तम कुल में हो और हीन आचरण करे तो वो उत्तम कुल का होकर के भी हीन कुल का है। उन्होंने हीन कुल में पैदा हुई, चांडाल वगैरह के कुल में पहले वो, क्योंकि हीन आचरण किया था। लेकिन उत्तम परिणाम करे तो उसके फल में फिर उत्तम कुल मिल गया।
और अब तीनों ने कैसी खुशी हो रही है सब लोगों को घर में और नगर में जब तीनों ने जन्म लिया। जो रत्नात्रय के होते भव्य ये अरस दिखाते गुरुवर। ई मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने। रानी का जीव ज्येष्ठ पुत्र गौतम था हुआ भाई। अग्निभूते वायुभूते दो भ्राता उनके थे भाई। ये जो चामरी और रंगी का जो दासी थी, जो तीनों साथ में भटकी थी, तो वे तीनों ही जीव नेह बस एक साथ जन्म ले रहे हैं, एक साथ मरण कर रहे हैं। और तीनों के जीव, रानी का जो जीव था वो गौतम, और दासियों के जो दोनों जीव थे वो अग्निभूति और वायुभूति, ये तीनों के रूप में जन्म लिया है। गौतम बहु ज्ञानी हुआ, चौर प्रसिद्धि दिखाते हैं गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुना। मुक्ति का कारण वेद ज्ञान पर उसने नहीं पाया। अब कुल का जैसा संस्कार मिला, कहने के लिए तो ब्राह्मण कुल था, लेकिन वह ब्राह्मण कुल में जिन धर्म नहीं था। भैया सब मिल जाएगा, जिन धर्म महापुण्य से मिलता है, महापुरुषार्थ से मिलता है। भगवान का शासन मिलना ये हल्के पुण्य वालों का कार्य नहीं है। भगवान का शासन मिलना ये महापुण्य का योग है। और भगवान के शासन में वो भव्य भगवान का शासन भागया, इससे बड़ा तुम्हारा पुण्य और पवित्रता नहीं है। तुम्हें आत्मा सुनते ही आंख बंद हो रही है, नींद आ रही है नहीं, विशुद्धि बन रही है, अच्छा लग रहा है, तो समझना तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता है। ये ऐसा महातत्व मिल जाए, ये महापुण्य का उदय समझना। तीनों ने उत्तम कुल तो पा लिया, लेकिन जिन कुल नहीं मिल पाया, क्योंकि पूर्व के कोई संस्कार फिर उभर के आ गए। ये बाबू आत्मज्ञान के बिना व्यवहार व्रत तो नियम भी पाल लेगा, तो ध्यान रखना वे छूट जाएंगे, पुनः पाप के संस्कार जाग जाएंगे और धर्म भी छूट जाएगा। अगला भव जैन अजैनियों का हो जाए, कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए बब मात्र व्यवहार में मत अटकना, जिनेश्वर की भक्ति रखना और परमार्थ की प्राप्ति करना। और गो मुक्ति का कारण वेद ज्ञान उनने नहीं पाया, को ज्ञानमयी वेद आदि क्या ज्ञाता पना पा ज्ञाता हो इतराया। सब वेदों का ज्ञान, फिर संस्कृत व्याकरण और बड़ा बड़ा एकदम बोलता चला जाए, ऐसा वो गौतम जो बड़े पुत्र थे ब्राह्मण को बड़ा विशाल चौसम जी भगवान होने वाले हाँ। तो विशाल ज्ञान और सब देख करके बड़े अभिमान में वैसे रहे, क्योंकि वेद ज्ञान नहीं था और वेद ज्ञानी नहीं थे। वेद ज्ञानी नहीं होंगे और वेद ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानी होंगे और अज्ञान होगा, तो तू अभिमानी होगा और अभिमान होगा। इसलिए मान तुझे घेर न ले, ताकि पहले ज्ञान के ज्ञानियों के साथ रखना, और वे जिस ज्ञानियों के साथ रहना, और वे ज्ञानी जिस ज्ञान को बताते उस ज्ञान के संग रहना भैया।
500 शिष्यों का गुरु हुआ, उसको दिखाते हैं गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा। हजारों शिष्यों के गुरुओं के, हजारों शिष्यों को के गुरु के अपेक्षा ये भाई, एक ज्ञानी का शिष्य बनना बड़ा भाग्य है भाई। अज्ञान में ज्ञान की भ्रांति की पुष्टि वहां पे पाते हैं गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुन। पंडित साहब का मंगल वचन है, हजारों अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा एक ज्ञानी का शिष्य बनना श्रेष्ठकर है, कल्याणकारी। हजारों अज्ञानियों के शिष्य बन गए 500 शिष्य, 15,000 शिष्य, क्या कुछ कह रहे? हाँ, हजारों अज्ञानियों के गुरु बन गए, शिष्य नहीं, गलत बोल गए, और तो कुछ नहीं बोल गए। हाँ हाँ, हजारों अज्ञानियों के गुरु बन गए, तो वहां क्या होगा? खुद तो अज्ञानी हो तो अज्ञान में ज्ञान की भ्रांति होने लगी। क्या होने लगी? अज्ञान में कसायों, अज्ञान में ज्ञान की भ्रांति होने लगी। कैसे होने लगी? था तो अज्ञान और मान क्या बैठे? ज्ञानी। क्यों? इतने लोग जय हो कर रहे हैं, हजारों, 15,000, 15 लाख, ये तो 500 और 1500 दोनों प्रकार का आता है। एक तो होता है गौतम स्वामी के 500 शिष्य थे, और एक और ऐसा प्रसंग मिलता है कि वायुभूति अग्निभूति, ये भी बड़े प्रकांड विद्वान थे, तो उनके ही 500 शिष्य थे, और सब लोग ऐसे प्रेरणा करके रहते। और यार अब वेद के शिष्य ही इतने थे, तो अब लौकिक जीवन शिष्य मतलब दीक्षा लेकर उनके साथ ही रहने वाले विशिष्य। तो अब जब ये देखा तो वहां एक शिक्षा दी है भैया, अब ज्ञान में ज्ञान की भ्रांति अज्ञानियों के साथ होती रहती है, अतः हमेशा ज्ञानियों के निकट चलना। और ऐसा चल रहा था, तभी काल लब्धि का काल आया, और वो काल लब्धि का काल आया, भगवान महावीर ऋजुकूला के तट पर ध्यान लगा रहे थे। मुक्ति पाने वाले परमात्मा, और ध्यान में क्या होगा, और गौतम स्वामी का कैसे जाना होगा, कैसे परमात्मा का निर्वाण का महोत्सव है, और कैसे उनको केवल ज्ञान हुआ है। कथा का अगला प्रकरण अपन आगे बाँचेंगे। अंतिम प्रकरण है, लगभग 5वां है, चौथे प्रकरण तक अपन ने बाँच लिया है। गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी।